कि थप्पड़ के बाद जब थप्पड़ पड़ता है तो कैसा लगता है। अगर आपको दिख रहा है ना कि कोई लोग आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो आपको बस एक काम करना है, आपको अपने रूम में जाना और इस सॉन्ग पे वाइब करनी है, ध्यान से ये सॉन्ग सुनना, ठीक है। मेरे ही चर्चे मेरियां ही गल्लां जग सारा करदा नी बार बार वे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी इतनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, ऑब्वियसली होती है सबकी, ठीक है, या आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बातें हो रही हैं। यार, लोगों की बातें नहीं होती हैं, लोगों को ऐसे इग्नोर करा जाता है, बट अगर आपकी बातें हो रही है तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा पर्क्स है। आई नो बुरा लगता है कि हमारे बारे में ये सब कर रहे हैं, बट यार आपके बारे में कोई बात तो करा, उनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। या तो अगर आपके पास गट्स है ना, तो आप ये सॉन्ग उनके सामने चला दो। मतलब आई मीन जस्ट किक देम ऑफ। मेरे को ये लगता है कि लोग बोलते हैं ना कि इग्नोर करो ऐसे लोगों को, मैं तो बोलती हूँ इग्नोर मत करो, इनडायरेक्टली आप भी ऐसा ही फील कराओ उन्हें। आई थिंक मुझे टिट फॉर टैट में बिलीव है कि हमेशा उनके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा वो आपके साथ करते हैं। नहीं अच्छा बनना है, नहीं ये करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या आप अप्रिशिएट कर सकते हो मेरे पीछे का मौसम कितना प्यारा है भाई। मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात करी हूँ, बट बारिश आ रही है, हवा चल रही है, इट इज़ मैजिकल, तो इसीलिए मैं वीडियो भी बना। तो अगर आपकी कोई बैक बिचिंग करता है तो उनके मुंह पे कुछ ऐसा बोल दो कि उनको भी बुरा लगे, क्योंकि अगर आपको बुरा लग रहा है, पहले पहले तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट बाद में आपको भी मज़ा आने लगेगा कि हाँ मेरी बात हो रही है ना। तो एटलीस्ट ये जो सॉन्ग है ना, मैंने आई डोंट नो किसकी वीडियो देखी थी, बट उसी ने बोला था कि मतलब ये सॉन्ग का कुछ रेफरेंस दिया था, तो आई थिंक इट इज़ 101% करेक्ट कि ऐसे लोग सिर्फ बैक बिचिंग ही करते हैं। आपको इनसे आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले तो उनको गंदा फील कराओ, मैं तो बोल रही हूँ उनको गंदा फील कराना ही चाहिए हमें, ठीक है। टिट फॉर टैट, कर्मा होते रहेगा, कार्मा उनको देते रहेगा, बट पहले आप उनके कार्मा बनो, ठीक है। यू शुड बी देयर कार्मा, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, ऐसे लोगों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट आपको बात करनी पड़ रही है, शो देयर प्लेसेस कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कितनी गलत वो है। एंड आई मीन कि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना उनके सामने, अपने आप को मेंटेन रखना कि आप कैसे हो, ठीक है। उनकी वैसी जल के फट जाएगी, ठीक है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप कुछ अच्छा अचीव करोगे तो दे विल, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा हमें करना है, ठीक है। अगर आपकी कोई बैक बिचिंग करता है, भले ही आप बैक बिच मत करो, आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है बैक बिच करने का, उनके पास जहान भर का टाइम है, 24 आवर्स में से उनके पास है 25 आवर्स आपकी बिचिंग करने के लिए। तो समझो आप उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये तो खुशी की बात है ना कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और वो तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, अपने इमोशन से, अपने दिमाग से, अपने माइंडसेट से, अपने हार्ट से, सब जगह से हटा दो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नई बात करनी ही पड़ रही है, कुछ ऐसा ही क्लोज रिलेशन है, तो ऐसे बात करो कि उनको बुरा लग जाए, ठीक है। तब उन्हें समझ में आएगी कि थप्पड़ के बाद जब थप्पड़ पड़ता है तो कैसा लगता है, ठीक है। एंड आप बॉदर होना बंद करो, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट एक दो बार ही जब आपको पता लग जाएगा कि आपके बारे में इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है, तो ऐसे गंदे लोगों से आप बॉदर होना बंद कर लोगे खुद ही, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपको सुनना है, ठीक है। दूसरा, रूम पे जाके उनके मुंह पे ये गाना चला देना है, और आपको ये फील करना है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए भाई, कि वो दिन भर आपकी बातें करते रहते हैं, कॉल करके भी वो दूसरों से वो आपकी बातें करते रहते हैं, तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम एंड दे आर नथिंग फॉर यू, ठीक है। डिफरेंस दिख रहा है, यू आर अनबॉदर्ड। तो बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना तो बिल्कुल मना है, ठीक है। और अगर सोच रहे हो तो इस तरीके से सोचो, और जस्ट ब्लॉक देम फ्रॉम योर माइंड। और बिल्कुल भी ऐसे लोगों, मैं तो बोल रही हूँ ऐसे लोगों को देख के तो खुद ही नफरत हो जाती है, होती है या नहीं होती है। ऐसे लोगों को देख के नफरत होती है, ऐसे लोगों के। हाँ, ऐसा भी हमने नहीं करना है कि फिर उसके बैक बिचिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अपने आप को अच्छा रखना है, ठीक है। बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला, ठीक है, बट ऐसे लोगों के साथ भला नहीं करना है। लेट देम, ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। उनको जब लगेगा कि हाँ ये गलत था, तब तक उनको कार्मा उनका मिल चुका होगा। तो जस्ट बी हैप्पी, और अपनी लाइफ में अपने स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाओ, ताकि ऐसे लोग आपको बार बार ना मिले। और अगर ऐसे लोग आपको मिलता है तो यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट। ये सबके लिए काम करता है। यू हैव टू बी डिस्टेंट फ्रॉम दीज पीपल्स, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग,
यू हैव टू बी इमोशनलेस फॉर दिस पीपल. अगर इनको कोई हेल्प की ज़रूरत है अभी ना, डोंट हेल्प प्लीज़, डोंट हेल्प देम. कुछ नहीं करना है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है. या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई एम होपिंग कि आपको ये बात समझ में आ गई हो. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स दैट, बिकॉज दे आर क्लियरली नॉट ह्यूमन अगर आपके बारे में वो किसी हद तक बोल रहे हैं. सो या दैट्स इट. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.